चलिए स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो हमारा डिटर्मिनेंट्स का 6 मार्क्स का जो क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उस क्वेश्चन को समझने वाले हैं। यहां पर जो हमारा क्वेश्चन है, यहां पर हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन है, जो 3 इक्वेशंस का सेट है, 3 वेरिएबल से बिलोंग करता है ये। ठीक है, इसको हमें सोल्व करना है बाय यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। मैट्रिक्स मेथड से हमें अपने इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो ये जो क्वेश्चन है, आई मस्ट से कि जब हम लोग पूरा चैप्टर कर चुके होते हैं ना, पीछे की जितनी भी एक्सरसाइज हैं, तब जाके ये क्वेश्चन अराइज होता है हमारे पास। इन अदर वर्ड्स हम ये भी कह सकते हैं कि जिस बच्चे को ये क्वेश्चन आ गया तो उसकी जो पीछे की ना मोस्टली सभी एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, तो इसी क्वेश्चन को मैं स्टार्ट करता हूं कि देखो लिखा है यहां पर सोल्व बाय यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। मैट्रिक्स मेथड से सोल्व करना है, बट व्हाट सोल्व करना क्या है? आपको एक्स वाई जेड इन तीनों की वैल्यूज निकालनी है। ठीक है जी, अब इसकी वैल्यूज निकालने की जो हम स्टार्ट कर रहे हैं इस क्वेश्चन को, तो मैं इसको स्टेप वाइज करता हूं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहां पर एक मैट्रिक्स बनाते हैं। मैट्रिक्स ए, अब ये मैट्रिक्स ए किस तरीके से बनती है? आप देखिए कि सबसे पहले ये फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास, इसकी जो राइट हैंड साइड है इसको आप छोड़ दीजिए, बाकी जो भी वेरिएबल्स हैं उनके कोफिशिएंट्स को लेते जाइए। जैसे यहां पर x का कोफिशिएंट है 1, यहां पर y का कोफिशिएंट हो गया -1 और z का कोफिशिएंट था 2। सिमिलरली जो इक्वेशन 2 है हमारे पास यहां 3, फिर 4 और फिर -5। नेक्स्ट था हमारा 2, फिर था -1 और ये हो गया था जी 3। तो आप लोगों ने देखा कि मैंने इसमें क्या किया है, हमारी जो मैट्रिक्स ए है वो बना ली। उसके बाद हम क्या करते हैं, एक और मैट्रिक्स बनाते हैं जिसको हम कहते हैं बी। अब ये बी कैसे बनती है? जो हमारी राइट हैंड साइड थी उसके जो एलिमेंट्स थे 7, -5 और 12, 7, -5 और 12, उसको हम b से ले लेते हैं। इसके अलावा एक और होता है, इसको लेते हैं x। ठीक है जी, ये x जो सपोज की जाती है ये हमारे वेरिएबल से बिलोंग करती है। वेरिएबल्स कौन से हैं? एक है हमारा x, फिर है y और फिर है z। आप देख रहे हो x, y और z, ये 3 वेरिएबल्स थे मेरे पास जिनको मैं लेकर अब सोल्व करूंगा। देखो जब सोल्व करना है तो इसमें बहुत सारे स्टेप्स आते हैं हमारे सोल्व करने के, तो 1 बाय 1 हम उन स्टेप्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहां पर जो फाइंड आउट करते हैं उनको कहा जाता है माइनर। ठीक है, माइनर को हम कैपिटल M से शो करते हैं। तो हम वो कैसे निकालेंगे? देखिए सबसे पहले माइनस निकालते हैं। अब माइनर भी जो निकलेंगे ना, अब मैं यहां पर जो देखता हूं, ये मेरी जो मैट्रिक्स है ये ऑर्डर 3 को बिलोंग करती है। 3 रोज और 3 ही कॉलम्स है इसके अंदर, तो यानी कि 9 एलिमेंट्स हो गए। तो 9 जो है ना ये निकाले जाएंगे। तो यहां पर है M11, M12 और M13। ठीक है जी, ऐसे ही और भी निकाल लेते हैं साथ में M21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, इसको ऐसे रीड करते हैं 2, 2 और यहां हो गया मेरे पास 2, 3। नेक्स्ट जो मैं निकालूंगा वो होगा M31, M32 और M33। अब यहां जो आप नोट करोगे कि यहां पर हम लोग ये जो माइनस निकालते हैं, ये 1, 1, 1, 2 क्या शो करता है हमारे पास? रो और कॉलम्स करता है I, J। ठीक है, तो मैं यहां पर जब देखता हूं तो मेरा 1, 1 जो मैं एलिमेंट देखता हूं तो ये है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो हम करते क्या है, यहां से ना इनका जो एक रो है और एक कॉलम है उसको हाइड कर लेते हैं। देखो इस रो में जो ये 1, 1 था, इसका ये कॉलम हो गया था और ये मेरी रो हो गई थी। राइट, ऐसे था ये वाला। तो ये मेरा बच जाता है यहां पर, तो मैं इन दोनों को क्या करता हूं, आपस में मल्टीप्लाई कर लेता हूं, इसको इससे और उसमें से ये वाला हम माइनस कर देते हैं। ऐसे तो निकालते हैं माइनस। तो 4 को 3 से किया 12, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं इस चीज को, 4 को 3 से किया 12 और 12 में से
जो इसकी प्रोडक्ट है उनको माइनस कर देते हैं। अब -1 को -5 से मल्टीप्लाई किया होगा तो 5 आ गया होगा, तो 4 3 12 और 12 में से 5 जो माइनस हो गया तो यहां आ जाता है मेरे पास 7। ठीक है, फिर आता है 1 2। 1 2 कौन सा एलिमेंट है? ये वाला, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो अब यहां से भी रो और कॉलम हम हटा देते हैं। ये मेरा कॉलम था और ये रो थी, इसको जब मैं हाइड कर लेता हूं तो 1 2 3 4 ये हमारे को एलिमेंट दिखते हैं, इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए। 3 3 9, 9 में से माइनस हो जाएगा, -5 को 2 से किया तो यहां पर 10 हो गया मेरे पास। ठीक है, क्योंकि पहले से ही माइनस था तो ये प्लस हो जाएगा हमारे पास। 3 3 9 और 9 में जो हम लोग 10 को प्लस कर देंगे तो यहां आ जाता है 90। ठीक, उसके बाद आता है 1 3। 1 3 ये था, इसकी भी एक रो और एक कॉलम हाइड कर लीजिए, तो कॉलम तो ये जाएगा और रो ये जाएगी, तो ये बच जाता है हमारे पास। तो इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। 3 को -1 से किया -3, -3 में से 8 माइनस हो गया तो -3 -8 -11। ठीक है, इसके बाद हम लोग करेंगे 2 1। 2 1 ये वाला था, है ना, 2 1 ये था, तो इसके रो और कॉलम, ये हमारी रो थी और ये कॉलम था। जब सोल्व करूंगा तो -1 को 3 से किया तो -3 और यहां से हो गया था +2, तो यहां पर मेरा आता है -1। अब मैं एक काम करता हूं, जल्दी जल्दी से इसको सोल्व कर देता हूं। माइनस आपको समझ में आ गया होगा कि माइनस हम कैसे निकालते हैं। तो यहां से 2 2 ये एलिमेंट शो कर रहा था, ये रो और ये कॉलम, 3 1 3 और -4 -1 आता है यहां पर। 2 3 ये वाला एलिमेंट था, इसकी भी रो और कॉलम को हटा दीजिए आप, तो ये इसका कॉलम था और ये था -1 और +2 1 आ जाएगा यहां पर। फिर 3 1 ये एलिमेंट था, इसकी ये रो है और ये वाला कॉलम है, इसको सोल्व कर लेते हैं। 5 1 5 5 -8 -3 हो जाएगा। 3 2 का ये था, यहां से ये और ये -5 और -6 -11 और 3 3 ये वाला था, तो इसकी ये रो है और ये कॉलम है, तो 4 1 4 और +3 7। ये इसे बोलते हैं माइनर निकालना। और आपको माइनर निकालने में प्रॉब्लम है तो अब हमारी जो एक और वीडियो है जिसके अंदर हम लोगों ने माइनर्स निकालने सिखाए थे, आप उसको देखिएगा। अगर माइनर, अब सिर्फ माइनर सीखना है, वहां ऑर्डर 2 और ऑर्डर 3 दोनों ही समझाए गए थे, तो ये हम लोगों ने माइनर निकालने सीख लिए। ठीक है, माइनस के बाद हमें निकालने पड़ते हैं कोफैक्टर्स। जब आप क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो ना, मैट्रिक्स मेथड सोल्व करो तो स्टेप वाइज है। तो पहला जो स्टेप था वो मैंने आपको सिखाया माइनर निकालना। अब माइनस के बाद हम लोग निकालते हैं कोफैक्टर्स। अब कोफैक्टर को या तो सी से दिखा देते हैं या इसको कैपिटल ए से भी शो किया जाता है। स्मॉल ए से तो एलिमेंट्स को शो करते हैं और कैपिटल ए से हम लोग कोफैक्टर्स को शो करते हैं। चलिए अब मैं यहां से कोफैक्टर्स निकाल लेता हूं। कोफैक्टर्स राइट साइड में हम निकाल लेते हैं, तो जैसे यहां पर 9 माइनस थे ना, ऐसे ही 9 कोफैक्टर्स भी निकल जाते हैं। चलिए आपको कोफैक्टर्स के लिए क्या करते हैं, इसको हम क्या करेंगे, A11 A12 A13, ऐसे ही A21 22 और 23। नेक्स्ट जो होगा A31 32 और 33। अगर आप लोगों ने अपने माइनस अच्छे से निकाले हैं ना, तो कोफैक्टर्स तो आपके गलत हो ही नहीं सकते। इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक सिखा रहा हूं। ठीक है, कैसे करते हैं, ये माइनस थे और ये कोफैक्टर्स हैं। चलिए आपको एक बिल्कुल ट्रिक, डायरेक्टली आंसर आप निकालेंगे। हमें अपना जो ये आई और जे है ना, इनको अब ऐड करना। ठीक है, इनको ऐड करना। जैसे यहां पर है 1 और 1 दैट इज 2, यहां पर करूंगा 1 प्लस में 2 दैट इज 3। इस तरीके से इनको आप ऐड करना। अगर इनको ऐड करने के बाद अगर सम इवन आता है तो माइनर और कोफैक्टर्स सेम होते हैं। ठीक है ना, अगर इनका जो सम है वो इवन है तो माइनर्स एंड कोफैक्टर्स सेम है, और अगर ये ओड आ जाता है तो जो भी माइनर था वैल्यू तो वही रहेगी लेकिन उसका साइन चेंज हो जाएगा। अगर वो पहले पॉजिटिव था तो नेगेटिव हो जाएगा और नेगेटिव था तो पॉजिटिव हो जाएगा। चलिए इसको देखते हैं। यहां पर 1 प्लस 1 2 हो गया था, है ना, 2 हो गया था, तो यानी कि इवन, तो हमारा जो कोफैक्टर्स है वो भी 7 हो जाएगा। नेक्स्ट है 1 2 2 प्लस 1 3 दैट इज ओड, तो ये 19 था, तो ये मेरे पास अब -19 हो जाएगा। 1 3 इवन हो गया और -11 था, दिस विल बिकम 11 यहां पर। ठीक है जी, सॉरी 1 3 4 था, तो ये सेम हो गया ना, 4 हो गया था, इवन था, तो -11 वहां पे -11। चलिए यहां 2 1
2 1 ओड हो गया, तो यानी कि हमारा साइन चेंज हो जाएगा, -1 का +1 हो गया, 2 और 2 4 दैट इज इवन, -1 था तो ये -1 ही रहेगा। यहां पर 2 3 है ना, 2 3 हो गया तो ओड था, यहां पर 1 का -1 बन जाएगा, और यहां पर 3 1 था, 3 1 दैट इज 3 + 1 4 इवन हो गया था, सेम आ जाएगा, और 3 2 ओड हो गया था, 5 बनता था तो ये 11 हो जाएगा यहां पर, और 3 3 इवन हो गया था, यहां पे 7 का 7 रहेगा। आप कहोगे बना कैसे हमारा, ठीक है, ये बना कैसे, तो मैं इसके लिए बता दूं, हमारा जो हम निकालते हैं ए से दिखाया था मैंने आपको, अलग से मैं आपको करके दिखाता हूं। हमारा जो फॉर्मूला होता है कोफैक्टर निकालने का, यहां क्या लेते हैं, ए आई जे, आई फॉर रो, जे फॉर कॉलम, ये लिखते हैं। जब आप कोफैक्टर निकालते हो ना, तो हम क्या करते हैं, यहां पर -1 की पावर आई प्लस में जे, और साथ में आता है एम आई जे, ठीक है। इसके हिसाब से हम लोगों ने सारा निकाला था। अब जैसे कोई भी आप चेक करना चाहिए, सपोज ये वाला मैं चेक करके दिखाऊं आपको कैसे -3 बना, तो A31, तो यहां क्या बन जाएगा मेरे पास, A31, तो -1 की पावर 3 प्लस में 1 दैट इज 4, और MIJ की जो वैल्यू थी, M31 की वैल्यू थी -3, है ना, -3 हो गई थी यहां पर, तो -1 की पावर 4, -1 की पावर अगर इवन होती है तो ये पॉजिटिव हो जाता है, और -1 की पावर ओड होती है तो ये माइनस आता है। तो अब यहां देखिए 1 इंटू में -3 इक्वल्स टू -3। तो इस तरीके से हम लोग जो है अपने कोफैक्टर्स निकालते हैं। तो मैंने आपको ये दिखाया कि किस तरीके से हम लोगों ने ये वैल्यूज निकाली है। तो मैं यहां से अभी हटा देता हूं। तो ये चीज में देखा आप लोगों ने कि मैंने कहा कि ये पूरा क्वेश्चन है, ये स्टेप वाइज चलता है हमारा। स्टेप वाइज में मैंने आपको दिखाया यहां पर कि सबसे पहले आप माइनर निकालेंगे, फिर आप कोफैक्टर निकालेंगे। जब आपका कोफैक्टर रेडी हो जाता है, उसके बाद का जो स्टेप होता है उसको हम कहते हैं एडजॉइंट। ठीक है जी, एडजॉइंट निकाला जाता है। अब एडजॉइंट के लिए आप क्या करते हैं, इसके लिए क्या करेंगे, एडजॉइंट। एडजॉइंट की पूरी स्पेलिंग ना लिख के इसको ADJ लिख देते हैं, एडजॉइंट ए। अब एडजॉइंट ए का जो प्रेजेंटेशन होती है, देखिए जी कैसे निकलती है। ठीक है जी, नॉर्मली जब हम लोग अपनी मैट्रिसेस को लिखते हैं तो उसमें क्या होता है कि फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड और थर्ड 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3, इस तरीके से हम लोग चलते हैं। लेकिन जब आप कोफैक्टर्स निकाल चुके हो और आप एडजॉइंट ए निकालने जा रहे हो, तो जो भी आपके कोफैक्टर्स की वैल्यू है उसके अंदर उसको हम ऐसे कॉलम में लिखते हैं, A11 A12 A13, है ना। मैंने क्या बोला था आपको कि 1 1 1 2 1 3 ऐसे एलिमेंट को शो करते हैं, लेकिन यहां पर जो करते हैं कोफैक्टर्स को हम लोग कॉलम में लिख देते हैं। तो यहां पर जो था 7 -19 और -11, है ना, 1 1 1 2 1 3 जो कोफैक्टर्स थे उनको ऐसे फर्स्ट कॉलम में लिख दिया। ऐसे सेकंड था मेरे पास 1 -1 और -1, फिर नेक्स्ट था मेरे पास -3 11 और यहां हो गया था 7। तो आप लोगों ने देखा ये मैंने एडजॉइंट ए निकाला। ध्यान से देखिए क्योंकि अभी बहुत सारा क्वेश्चन पड़ा है, लेकिन स्टेप वाइज को लेके चलोगे तो आप लोगों ने अभी मेरे पास एडजॉइंट ए तक निकालना सीख लिया। इसके आगे जो हम लोग सोल्व करते हैं ना, कि जो एडजॉइंट ए की वैल्यू निकल गई, उसके बाद हमें निकालना पड़ता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट निकालना होगा। चलिए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए जब निकालेंगे तो जो ए है मेरे पास, वो जो मेरी मैट्रिसेस थी उसको मैं डिटर्मिनेंट की शेप दूंगा। और क्या थी मैट्रिसेस, 1 -1 और 2 3 4 -5 2 -1 और 3। तो ये जो मेरी मैट्रिसेस थी इसको मैंने डिटर्मिनेंट की शेप में लिख दिया। और अब हम लोग क्या कर रहे हैं, यहां से डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लेंगे। चलिए, जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना है वो हम लोग यहां पे फाइंड आउट कर लेते हैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए, राइट, इसको आपको बड़े अच्छे से, जो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज थी उसके अंदर
सीखा था हम लोगों ने डिटरमिनेंट्स के लिए कि कैसे इसको सोल्व किया जाता है। तो एक काम करते हैं, इसको हम फर्स्ट रो के हिसाब से एक्सपेंड कर लेते हैं। चलिए यहां मैं लिख भी देता हूं, एक्सपेंडिंग बाय रो वन से मैं एक्सपेंड कर देता हूं। आपको पता ही है जब रो वन के हिसाब से एक्सपेंड कर रहे हैं तो इसकी अपने पर्टिकुलर साइन होती है। तो रो वन के जो साइन थे हमारे वो क्या थे, प्लस माइनस और प्लस, ये इसके ओरिजिनल साइन होते हैं जब उसको सोल्व करते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले जब इसको मैं एक्सपेंड करूंगा तो सबसे पहले क्या लिखूंगा, ये वन लिखा मैंने, और वन लिखने के बाद इसके रो और एक कॉलम हम छुपा लेते हैं, जैसे हमने किया था, ये कॉलम और ये रो हट गई। तो जब मैं क्या करूंगा, फिर इसको सोल्व करूंगा, 4 3 12, 12 में से ये जो 5 था वो हमारा माइनस हो जाएगा, तो 12 माइनस 5 ये हो जाएगा मेरे पास 7, राइट। उसके बाद फिर ये आएगा, यहाँ क्या है माइनस, जो मेरा ओरिजिनल साइन है वो माइनस का, बट ऑलरेडी यहां पर माइनस का साइन आया हुआ है, तो माइनस और माइनस यहां से प्लस हो जाता है। और उसके बाद इसका रो कॉलम, ये कॉलम था और इसका रो था, इसको जब छुपा लूंगा तो सोल्व करेगा, 3 3 9 में से इसका जो प्रोडक्ट है वो -10 था, माइनस प्लस हो गया था, तो ये एक 19 जो था मेरे पास वो इधर आ जाता है। और उसके बाद फिर क्या आता है, प्लस माइनस प्लस, तो यहां पर हम लोग 2 ले लेते हैं, और इसका ये कॉलम था और रो था, इसको जब मैंने लिखा तो -3 में से 8 जो था वो माइनस हो गया था, तो -3 -8 -11। तो यहां पर जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए है उसकी वैल्यू क्या आ जाती है, 7 प्लस 19 और -22, राइट। तो जो मेरा डिटर्मिनेंट ऑफ ए टोटल हो गया, इसमें मैं ऐड करूंगा 26 -22, और यहां वैल्यू हो जाती है जी पूरी 4। नाउ आप देख सकते हो इस चीज को कि जो मेरा डिटर्मिनेंट ऑफ ए आया है वो 4 है, दैट मीन्स ये 0 नहीं है। जब ये 0 नहीं होता तो हमारे जो सॉल्यूशंस होती हैं वो कंसिस्टेंट सॉल्यूशन होते हैं, है ना। हमने सीखा ये, जब हम कंसिस्टेंसी फाइंड आउट करते हैं अपने डिटर्मिनेंट की, तो अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इफ इट इज नॉट 0 देन द सॉल्यूशंस आर कंसिस्टेंट। तो ये कंसिस्टेंट है, इट मींस इसको सोल्व करके निकाला जाएगा। चलिए ये मेरा डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी निकल गया। उसके बाद हम अगला स्टेप जो करते हैं दैट इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ ए। देखो बारी बारी चल रहे हो, पहले माइनर निकाला था, फिर कोफैक्टर निकाला था, कोफैक्टर निकालने के बाद आपने एडजॉइंट निकाला था, ठीक है। अब एडजॉइंट निकल गया, उसके बाद आता है मेरा इनवर्स ऑफ ए। जब ए का इनवर्स निकलता है तो इसका एक फॉर्मूला होता है 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए। तो ये हमारा इनवर्स निकालने का, जब भी क्वेश्चन के अंदर इनवर्स निकालना आए मैट्रिक्स मेथड से, तो आप इसको इस टाइप से निकाल लेंगे। तो अब थोड़ा इसको आगे बढ़ाते हैं, इनवर्स की वैल्यू इधर निकाल दी जाती है, यहां हो गया इनवर्स ऑफ ए 1 यहां क्या था, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, जिसकी वैल्यू मैं 4 आपके लिए पहले ही निकाल चुका हूं। और उसके आगे जो हमें करना है, इसमें एडजॉइंट की वैल्यू डालनी है। तो हम एक काम करते हैं, जो हमने एडजॉइंट ऊपर निकाल के रखा हुआ है, इसकी जो वैल्यूज हैं वो हम लोग यहां पर पुट अप कर देते हैं। तो इसमें जो मैंने अभी भी डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाली थी वो सारी वैल्यूज जो है मैं वापस कर देता हूं यहां पर, जो थी 7 1 -3 -19 -1 11 -11 -1 और 7। तो आपने देखा कि इस तरीके से हमने जो अपनी वैल्यूज फाइंड आउट कर ली थी, उन वैल्यूज को मैंने यहां पर पुट अप कर दिया है 1 में डिटरमिनेंट ऑफ ए जो 4 था, और एडजॉइंट ए जो हमने ऊपर निकाल के रखा हुआ था, तो पुटअप कर दिया मैंने। ये मेरा इनवर्स ऑफ ए भी निकल गया, इनवर्स ऑफ ए भी निकल गया। एग्जामिनर कभी आपसे इनवर्स ऑफ ए निकालने को बोलता है तो आपको बस यहीं तक करना है। बट यहां क्वेश्चन क्या था कि सोल्व बाय मैट्रिक्स मेथड, मैट्रिक्स मेथड के लिए सोल्व करना है और एक्स वाई जेड निकालना है। तो अभी हमारा काम थोड़ा बाकी है। अब हम क्या करते हैं, इसके आगे हमारा एक और स्टेटमेंट आती है, वी नो दैट। हमारा एक
फॉर्मूला लगता है इसके अंदर x इक्वल्स टू a इनवर्स b। ये एक लिंक जो है हमारा जो आंसर निकाल के देगा हमारे को, ये लिखा जाता है x की वैल्यू है a इनवर्स b। अब a इनवर्स की वैल्यू भी मेरे पास है और b की वैल्यू भी है और x की वैल्यू भी है। अब जो x था, x मैंने बताया था कि आपको ये वेरिएबल होता है, तो यहां पर ये जो x है ये तो हो गया x y z, हम अपने ऊपर ये सब कुछ लिख चुके हैं पहले, आप वहां देख सकते हो। इक्वल्स टू यहां था a इनवर्स, a इनवर्स की वैल्यू है। कई बार बच्चे पूछते हैं कि ये 1/4 जो है ये अंदर मल्टीप्लाई करना है कि नहीं करना, तो मैं तो आपको ये बोलूंगा कि मत कीजिएगा इसको, ये बाद में लास्ट में किया जाता है, तो इसको अभी नहीं करना आपको, इसको एज रख लीजिए। यहां था 1/4 और यहां पर मैंने जो अभी अपनी वैल्यू निकाली है ये वापस रिपीट कर देता हूं, ये ऐसे हो गया और पूरी वैल्यू आप देख रहे हो मैं पुट कर चुका हूं यहां पर ऐसे। और आगे था b, b मैंने क्या बताया था आपको कि जो मेरी वैल्यू राइट साइड पे होती है, देखिए b मैंने ऊपर निकाल के रखा आपका, जो b की वैल्यू ऊपर लिखी हुई है ध्यान से देखिए, वो थी 7 -5 और यहां था 12। ठीक है जी। अब हमारा जो नेक्स्ट काम है वो है x y z, ये मैंने लिख दिया इसको, और लिखने के बाद ये 1/4 था। देखिए मैंने कहा जैसे कि हम पहले जो चीज सीख चुके हैं वही सब चीजें काम आ रही है। मैट्रिसेस चैप्टर किया था वो भी जैसे था, अब आपको इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करना हमें अच्छे से आता है। मैट्रिसेस चैप्टर पूरा बड़े अच्छे से हम लोग करके आए हुए हैं, तो करिए मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करने के लिए ये पूरी रो के जो एलिमेंट है इसके कॉलम्स करेंगे, 7 को 7 से, 1 को -5 से और -3 को 12 से। करिए जिसको जरा ध्यान से, तो यहां पर जो होगा 7 7 49 प्लस 1 को किया -5 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाता है जी -5 प्लस इस -3 को -12 से किया तो ये मेरा हो जाता है -36। ठीक है जी, तो इस तरीके से मैंने इसको मल्टीप्लाई कर लिया था। अब यहां पर ये करूंगा, अब इसको जब इससे कर लिया, अब इसकी बारी होगी सेकंड रो को इससे करना है। -19 को मैं 7 से कर दूंगा, -133। ठीक है ना, -19 को 7 से किया था, फिर -1 को हमने -5 से कर दिया था, तो ये 5 हो गया था। और 11 को 12 से कर देते हैं तो ये आ जाएगा 11 2 22 और 11 11 और 11 और 2 13, 132 ये मेरा हो गया था यहां से। फिर थर्ड रो को इससे कर दिया जाएगा, तो यहां पर होता है -77, -11 को 7 से किया था हमने, फिर -1 को -5 से किया था, तो अगेन 5 और 7 को कर दिया 12 से 84, है ना जी। अब यहां पर हम थोड़ा और आगे लेके आते हैं क्वेश्चन को। मैं एक काम करता हूं क्योंकि स्पेस की यहां पे कमी लग रही है मुझे, तो यहां से ही इसको आगे ले लेता हूं 1/4 और इनका जो है डायरेक्ट कैलकुलेशन यहां डाल दी जाती है। ठीक है, इनको आप पूरा सोल्व कर लेते हैं कि क्या क्या आंसर मेरे यहां पर निकल के आएंगे। अब देखो 49 तो यहां प्लस का था हमारे पास, 49 तो प्लस का था, 36 और ये 5 दोनों नेगेटिव थे। मैं जब दोनों को करता हूं तो ये मेरे पास बन जाता है -41, है ना, 36 में 5 कर दिया था, तो नाउ आई कैन सी कि ये मेरा आंसर जो है पूरा सोल्व करके ये 8 हो जाएगा, है ना। 49 में से 41 करके ये मैंने 8 निकाल दिया। अब इसकी बारी है यहां पर, तो मैं क्या देख रहा हूं यहां पर -133 और +132। ठीक है जी, तो ये -1 हो गया था और -1 ये आपका 4, इसको सोल्व करके आपका 4 निकल कर आ रहा है। जब नेक्स्ट हम करते हैं इसको, ये 84 था यहां से 84 और यहां हो गया था मेरा 89, 84 में 5 ऐड करते 89 में से अगर मैं 77 कर देता हूं तो ये मेरा आंसर टोटल निकल के आता है 12। तो देखा आप लोगों ने, तो इस तरीके से हम लोगों ने ये चीज जो है वो सोल्व कर ली है। तो अब जब मैं देखता हूं कि यहां पे ये देखो x y z लिखा था इधर, x y और z और इक्वल्स टू, यहां पर देखें तो 1/4 है और यहां पर नंबर्स आ रहे हैं, तो नेचुरल बात है सबको 4 से डिवाइड करना है। जो मैं अभी कह रहा था आपको अभी कि इसको डिवाइड करें उस समय, तो नहीं, तब नहीं करना, अब करना है इसको। तो 8 को 4 से किया तो ये आ गया मेरे पास 2, 4 को 4 से किया था तो ये 1 आ गया, और 12 को 4 से किया तो ये 3 आ गया। अब यहां पर जब मैं कंपेयरिंग करता हूं
तो यहां पर कंपेयरिंग करेंगे जब हम लोग, कंपेयरिंग वी गेट, कंपेयर करने पर हमें क्या मिलता है, x की वैल्यू ये, y की ये और z की ये। तो यहां पर मेरी जो x की वैल्यू है वो तो आ जाती है 2, ठीक है जी, और जो y की वैल्यू थी वो आती है 1, और जो z की वैल्यू थी दैट इज 3। तो ये जो है क्वेश्चन का जो फॉर्म थी कि सोल्व बाय मैट्रिक्स मेथड, तो सोल्व करने का मतलब था x y z की वैल्यू निकालना। तो ये मैंने x y z की वैल्यू जो है वो आपके सामने निकाल के रख दी है। आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, और ध्यान से इसको आप एक बार देख लीजिए, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना मेरा, जिस मैंने पहले भी आपसे कहा कि ये क्वेश्चन हमारा बोर्ड में 6 मार्क्स का फिक्स है। कहते हैं ना कि एक चीज फिक्स हो गई, तो ये फिक्स क्वेश्चन है, ये तो आप लिख के रख लीजिए, ये तो आना ही आना है आपके लिए। तो क्यों ना इसको और अच्छे से सीखा जाए। तो आई होप कि ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। इसको आप ध्यान से देखिए, प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस करने के बाद फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर मुझे आप मैसेज भेजिए, मैं आपकी उस प्रॉब्लम को भी देख लूंगा, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप और भी क्वेश्चन सोल्व करते हो तो आप हमारे जो है वो केएमसी का पेज है या जो हमारा यूट्यूब चैनल है, तो इस पर जाकर आपकी कोई प्रॉब्लम है तो उसका भी सॉल्यूशन हम आपको दे सकते हैं, ठीक है जी। तो इसको ध्यान से आपने देख लिया होगा। थैंक यू।